चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा x और y दो संख्या इस प्रकार है कि उनका मध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपात 512 है, तो x और y का मान क्या होगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए, अगर आपको ये पता है कि मध्य अनुपात क्या होता है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है कि जो x और y है इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, तो ये आपका मध्य अनुपात आ जाएगा। तो एग्जामिनर ने कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी कि x इंटू में y, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6864। यानी कि अगर मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊं तो जो x और y दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर अगर मेरा 64 आ रहा है या अंडर रूट निकालने पर उनका मल्टीप्लाई करने के बाद में 8 आ रहा है, तो वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 16 दूनी 32 आएगा, तो इसका आंसर हो नहीं सकता ये आपका 32 दूनी 64, यानी कि ऑप्शन बी हो सकता है। ये ज़्यादा आ रहा है, ये हो नहीं सकता। ये 16 चौके 64, यानी कि ये हो सकता है, यानी कि या तो ऑप्शन बी होगा या फिर मेरे पास में ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। अब मुझे मालूम होना चाहिए कि भी अगर दो ऑप्शन आ रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए थर्ड रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ए बाय में बी बराबर में होता है आपका बी बाय में आपका सी, यानी बी वाली जो वैल्यू होती है वो सेम सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए ए जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है आपका पहला, यानी ए मतलब एक्स दे रखा है आपका कितना 2 और y मतलब b दे रखा है आपका कितना 32। तो इसका जो रेशियो होना चाहिए बराबर होना चाहिए 32 बटे में थर्ड रेशियो यानी 512। ठीक है, तो इससे काटूंगा तो कितना आपका 16 दूनी 32 यानी 1/16। इससे काटूंगा तो 8 चौक 32 और ये कितना होगा 64, तो ये 16 चौके 64 यानी 1/4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं। 4 बटे में आपका 16 हो जाएगा, बराबर में आपका 16 बटे में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका 512 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 यानी 1/4 और ये 8 दूनी 16 और 8 ठोटे 64 और ये 2 कितना हो जाएगा आपका 32 दूनी 64, यानी कि दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में सिर्फ मुझे एक ही मिलता तो मेरे लिए और आसान हो जाता, मैं डायरेक्ट करता और अपना आगे निकल जाता, मेरा टाइम कहीं ना कहीं बचता, कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे मिलता है। अब चलिए इसको समझते हैं एक बार जरा। अगर इस तरह से नहीं करना तो देखिए इसको करने का तरीका हो रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए थर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि भाई ए बाय में बी जो बराबर होगा आपका वो बी बाय में सी होगा, यानी कि जो बी बी वैल्यू होगी वो बराबर होगी आपकी और जो सी जो होगा वो आपका थर्ड रेशियो होगा, थर्ड रेशियो। अब देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास में बी का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका ए इंटू में आपका सी, और सी की यानी थर्ड वैल्यू मुझे दी हुई है एग्जामिनर ने, कितना दिया हुआ है 512, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 512। अब देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया हुआ है, एक नंबर देता है मुझे x और दूसरा नंबर देता है y, और अगर मैं इन दोनों का अंडर रूट करूँ तो वो मेरे पास जो दे रखा है एग्जामिनर ने उसका मध्य अनुपात यानी 8 के बराबर दे रखा है। तो x इंटू में y बराबर में क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू में 8। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 8 इंटू में 8 बाय में आपका y आ जाएगा। अब यहाँ पर जो दे रखा है ये आपका जो b दे रखा है वो मेरे पास में y है और जो a दे रखा है वो आपका यहाँ पर x दे रखा है। तो आप x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा आपका बराबर में ये कितना होगा 8 इंटू में 8 और 512 क्या होता है 3 बार 8 मल्टीप्लाई में अपोन में y, तो इधर जाएगा तो ये y का क्या हो जाएगा आपका क्यूब बराबर में ये 1 8 2 8 3 8 4 8 और 5 8। ये जो y का क्यूब है इसको यहाँ से हटाएंगे, इधर ये इसको भेज देंगे, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा 3 8 में से 1 8 तो मेरे पास बाहर आ जाएगा क्यूब रूट का इनटू में। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास 68 64, 68 64 का मतलब होता है 4 मेरे पास आएगा, यानी कि y की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो मेरे पास में 32 आ जाएगी। अगर y मेरे पास में आपका 32 आ रहा है तो मुझे निकालनी है x की वैल्यू। तो क्या करें, इस 32 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 चौक 32 4 दूनी 8, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास में 2 आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।